देखिए, उस दिन मैंने इस लेसन को पढ़ाया था, लेकिन आवाज़ स्पष्ट न होने की वजह से इसे मैं पुनः पढ़ा देता हूँ। ध्यान दीजिए। अन्योक्ति विलासः, अन्योक्ति विलासः मतलब अन्योक्तियों का सौंदर्य। मतलब यह बात किसी पर कही गई है, लेकिन वह समाज के लोगों के लिए ही है। अन्योक्ति विलासः, अन्योक्तियों का सौंदर्य। देखिए पहला श्लोक, नितराम मतलब अधिक, बहुत, नीचो अस्मित नीच हूँ, त्वम तुम, खेदम दुख, कूप संबोधन का निशान लगा हुआ है आगे, हेकुएं कदापि कभी भी, माँ मत कृथा करो। पहले ये आप जान लीजिए कि कहने का भाव पहले आप जान लीजिए, फिर मैं आगे पढ़ाता हूँ। कहने का मतलब है कि कुआं बहुत ही नीचा होता है। यहाँ नीचा का मतलब क्या है? नीचा का मतलब नीच से नहीं है, उसकी गहराई से। पानी बहुत ही नीचे होता है, लेकिन बिना पानी के किसी का काम चलता नहीं। व्यक्ति जब उस पानी को पीता है तो उसे एक सुखद एहसास होता है, जीवन पाता है। तो फिर से देखिए आप, नितराम अत्यधिक, नीचो अस्मित नीच हूँ, कूप हे कुएं तुम, खेदम दुख, कदापि कभी भी, माँ मत कृथा करो। इसका अर्थ हुआ, हे कुएं तुम अत्यधिक नीच हो, इसका दुख कभी भी मत करो। ध्यान से देखिए आप, फिर से देखिए, नितराम अत्यधिक, नीचो नीच, अस्मित हूँ, त्वम तुम, खेदम दुख, कूप हे कुएं कदापि कभी भी, माँ मत कृथा करो। इसका अर्थ हुआ, यहाँ से अर्थ निकालिए, कूप हे कुएं त्वम तुम, नितराम अत्यधिक, नीचो अस्मित नीच हो, कदापि कभी भी, खेदम दुख, माँ मत कृथा करो। हे कुएं तुम अत्यधिक नीच हो, यदि ऐसा कोई तुम्हें कहता है तो इसका दुख, इसका खेद कभी भी मत करो। यतः क्योंकि अत्यंत सरस हृदयो, तुम अत्यंत सरल हृदय वाले हो, सरस हृदय वाले हो, परेशान दूसरों के गुण ग्रहिता से, गुणों को ग्रहिता से ग्रहण करने वाले हो। फिर से इसका अर्थ देखिए, कूप हे कुएं, नितराम नीचो अस्मित अत्यधिक नीच हो, कदापि कभी भी, खेदम दुख, माँ मत कृथा करो। हे कुएं तुम अत्यधिक नीच हो, इसका दुख तुम कभी भी मत करो। यतः क्योंकि, अत्यंत सरस हृदय, तुम अत्यंत सरल हृदय वाले हो, परेशान दूसरों के गुण ग्रहिता से, गुणों को ग्रहण करने वाले हो। क्लियर हुआ? आगे चलिए। अब देखिए अगले श्लोक का आशय आप समझ लीजिए। कहने का मतलब है कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या करना अच्छा है, क्या करना अच्छा नहीं है, क्या सत्य है, क्या असत्य है। अगर समाज का विवेकी वर्ग, विद्वान वर्ग, प्रबुद्ध वर्ग अगर उसका निराकरण नहीं कर सकता है, तो एक सामान्य व्यक्ति क्या कर सकता है? उसी से रिलेटेड ये चीज़ है कि नीर क्षीर विवेके, नीर का मतलब होता है जल, क्षीर का मतलब होता है दूध, विवेके का मतलब, विवेक का मतलब ज्ञान, अलग करने में, उसको समझने में। तो नीर क्षीर विवेके, हंस आलस्यम, आलस्यम हंस, हंस आलस्यम,
हंस का मतलब हंस, हंस का मतलब प्रबुद्ध वर्ग से, विद्वान वर्ग से, विवेकी लोगों से। तो देखिए फिर से, नीर क्षीर विवेके, जल और दूध के विवेक में, या जल और दूध को अलग करने में, या सत्य और असत्य को समझने में, उचित और अनुचित को समझने में, हंस, हे हंस मतलब विद्वान वर्ग, हंस, हे हंस, चेत यदि त्वमेव, तुम ही आलस्यम, आलस्य तनुसे करते हो। फिर से देखिए, ये कई बार आया है। नीर क्षीर विवेके, नीर और क्षीर के, जल और दूध को अलग करने में, हंस, हे हंस, चेत यदि त्वमेव, तुम ही आलस्यम, आलस्य तनुसे करते हो। दूसरी लाइन, अस्मिन विश्वम, विश्वम अस्मिन है, अस्मिन विश्वम, इस विश्व में, इस संसार में, इस दुनिया में, अस्मिन विश्वम, इस विश्व में, इस संसार में, अधुना अब, अन्य, अन्य दूसरा, कह कौन, कुल व्रतम, कुल व्रत की मर्यादा का पालयिष्यत पालन करेगा। फिर से देख लीजिए, अस्मिन विश्वम, इस विश्व में, अधुना अब, अन्य, अन्य कह कौन, कुल व्रतम, कुल व्रत की मर्यादा का पालयिष्यति पालन करेगा। तो अर्थ देख लीजिए फिर से, नीर क्षीर विवेके, जल और दूध को अलग करने में, उचित और अनुचित को समझने में, सत्य और असत्य की पहचान करने में, हंस, हे हंस, चेत यदि त्वमेव, तुम ही आलस्यम, आलस्य तनुसे करते हो, तो अस्मिन विश्वम, इस विश्व में, अधुना अब, अन्य, अन्य कह कौन, कुल व्रतम पालयिष्यत, कुल व्रत की मर्यादा का पालन करेगा। क्लियर है? देखिए आगे, रे रे चातक, संबोधन का चिन्ह लगा हुआ है। रे रे चातक, हे चातक, आगे आया है मित्र, मित्र, सावधान मनसा, सावधान मन से, स्थिरीभूय, स्थिर होकर, क्षणम श्रूयताम, क्षण भर के लिए सुनो। फिर से देखिए, रे रे चातक, हे चातक, मित्र, मित्र, सावधान मनसा, सावधान मन से या स्थिर होकर, शांत चित्त होकर, क्षणम पल भर के लिए, श्रूयताम सुनो, गगने आकाश में, अम्भोदा बादल, बहवो ही बहुत से ही, संति हैं, सर्वे अपि, सर्वे अपि सभी, सर्वे अपि का मतलब सभी, न एतादृशा एक समान नहीं होते। ध्यान दीजिए फिर से, रे रे चातक, हे चातक, मित्र, मित्र, सावधान मनसा, सावधान मन से स्थिर होकर, क्षणम पल भर के लिए, क्षण भर के लिए, कुछ समय के लिए, श्रूयताम सुनो। क्या सुनो? गगने आकाश में, अम्भोदा बादल, बहवो ही संति, बहुत से ही होते हैं या बहुत से ही हैं, सर्वे अपि सभी, न एतादृशा एक समान नहीं होते। आगे देखिए तीसरी लाइन, केचिद कुछ, वृष्टि भी वर्षा करके, वसुधाम पृथ्वी को, आर्दयंती गीला कर देते हैं, केचिद कुछ, वृथा गर्जन्ति व्यर्थ की गर्जना करते हैं। इसलिए यम यम पश्यसि, जिस जिस को देखो, तस्य तस्य पुरतो, उस के सामने, माँ ब्रूहि मत बोलो, दीनम वचन, दीन वचन। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य भाई, आप हर किसी से अपने मन की बात कह नहीं सकते, हर किसी से याचना कर नहीं सकते। आप उससे कुछ कहिए जो आपकी कही हुई बात को स्वयं में हमेशा के लिए रखे रह जाए, और किसी से न कहिए। आप याचना उससे कहिए जो आपको दे दे और किसी से कहे न।
आप हर किसी से अगर मांगते हैं, हर किसी से मन की बात कहते हैं, तो शायद ये उचित बात नहीं। फिर से देख लीजिए इसको एक बार। रे चातक, हे चातक मित्र मित्र, क्षणम पल भर के लिए, श्रूयताम सुनो, गगने आकाश में, बहवो ही अम्बोदा संति, बहुत से ही अम्बोदा बादल संति हैं या होते हैं, सर्वे अपि सभी न एतादृशा, एक समान नहीं होते, केचिद कुछ वृष्टि भी वर्षा करके वसुधाम पृथ्वी को आर्द्रयंती गीला कर देते हैं, केचिद कुछ वृथा व्यर्थ में बिना मतलब के गर्जनते गरजते हैं, गर्जना करते हैं। इसलिए यम यम पश्यसि, जिस जिस को देखो, तस्य तस्य पुरतो, उस उसके सामने, दीनम वचः मा ब्रूहि, दीन वचन को मत बोलो। क्लियर है? चलिए आगे। अब देखिए अगले श्लोक में कुछ सोने का तकलीफ है। सोना का मतलब गोल्ड, और सोने का मतलब विद्वान से है, प्रबुद्ध वर्ग से है, ज्ञानी लोगों से है, अच्छे लोगों से है, सज्जन लोगों से है। जाहिर सी बात है, अगर आप एक सज्जन की तुलना किसी मूर्ख व्यक्ति से कर देते हैं तो उसे बहुत ही दुख होता है। उसी से रिलेटेड ये देखिए श्लोक है। सोना कहता है, न वै न ही ताड़नात्, पीटे जाने से, ध्यान से सुनिए, न वै ताड़नात्, न ही पीटे जाने से, वहनी अग्नि के मध्य बीच, तापनाद जलाए जाने से, न वै विक्रयात्, न ही बेचे जाने से, अहम क्लिश्यम अस्मि, मैं दुखी हूं। सोने के कहने का मतलब है जो गोल्ड है, सोना है, विद्वज्जन है, विद्वान वर्ग है, प्रबुद्ध वर्ग है, सज्जन लोग हैं, तो ये सोना तो एक अवलंब मान लिया गया है। अन्योक्त विलासा लेशन का नाम है ही। सोने को कह के समाज के किसी और वर्ग को कहा जा रहा है। तो नवै ताड़नात्, न ही पीटे जाने से, वहनी अग्नि के मध्य बीच, तापनाद जलाए जाने से, नवै विक्रयात्, न ही बेचे जाने से, अहम क्लिश्यम अस्मि, मुझे दुख होता है। सुवर्णस्य, सोना कहता है कि मैं, मेरा, तद, उसमें से, एकम, एक ही, मुख्य दुखम, मुख्य दुख। वो मुख्य दुख क्या है? देखिए, यतो, जब, माम, मुझे, जना, लोग, गुंजया, गुंजा के साथ, तोल्यन्ते, तोलते हैं। देखिए आप एक स्वर्णकार के यहाँ जाते हैं, आभूषण लेते हैं, सोने का बना हुआ कोई चीज़ लेते हैं, तो देखते हैं एक छोटा सा तराजू होता है, तराजू के एक पलड़े पर गुंजा रख दिया जाता है और दूसरे पर सोना रख दिया जाता है, तो सोने के साथ गुंजा को तोला जाता है। तो यह चीज़ सोना अपने लिए बड़ा ही बुरा मानता है, और सही भी चीज़ है। सोना का मतलब विद्वान, सोने का मतलब सज्जन, ठीक है। अगर उसकी तुलना आप एक मूर्ख, अनपढ़ और गंवार से आप करते हैं, किसी विद्वान की तुलना करते हैं, तो जाहिर सी बात है उसे दुख ही नहीं, बहुत दुख होगा। फिर से इसको देख लीजिए आप। नवै ताड़नात्, न ही पीटे जाने से, वहनी मध्य, अग्नि के बीच, तापनाद जलाए जाने से, नवै विक्रयात्, न ही बेचे जाने से, अहम क्लिश्यम अस्मि, मुझे दुख होता है। बल्कि अभी नहीं, स्वर्णस्य, सोना कहता है कि मैं, मेरा, तद, उसमें से, एकम, एक ही, मुख्य दुखम, मुख्य दुख है, यतो, जब, माम, मुझे, जना, लोग, मनुष्य, गुंजया तोलन, गुंजा के साथ तौलते। क्लियर है? आगे देखिए, रात्रि गमिष्यति। देखिए पहले तो इसका आउटलाइन समझ लीजिए। हर व्यक्ति के मन में एक उड़ान होती है, एक स्वप्न होता है कि हम जीवन में
क्या क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। लेकिन जब उसकी उड़ान पर ब्रेक लग जाता है, कोई दिक्कत आ जाती है और उसकी उड़ान, उसका स्वप्न, उसकी सोच पूरा नहीं होता है, उसकी कल्पना पूरी नहीं होती है, तो जाहिर सी बात है उसे बहुत ही दुख पहुंचता है। ऐसा ही दुख है, देखिए आगे, रात्रि ही गमिष्यति, रात्रि व्यतीत हो जाएगी, सुप्रभातम, सुंदर सवेरा भविष्यति होगा। फिर से देखिए, रात्रि ही गमिष्यति, रात्रि बीत जाएगी, रात्रि चली जाएगी। गम का मतलब होता है जाना, लेकिन चली जाएगी थोड़ा अच्छा नहीं है। रात्रि ही गमिष्यति, रात्रि व्यतीत हो जाएगी, सुप्रभातम, सुंदर सवेरा भविष्यति होगा, भास्मान, सूर्य उदिष्यति, उदित होगा, हसिष्यति पंकजाली, पंकजाली हसिष्यति, कमलों का समूह हंसेगा, खिलेगा। ठीक है, कमलों का समूह खिलेगा। इत्थम विचिंत्यति कोशगते दुरेफे, दुरेफे भौरा, इत्थम ऐसा, विचिंत्यति सोच रहा था कि, कोशगते कमल कोश में बैठा हुआ, देखिए दुरेफे भौरा, कोशगते कमल के कोश में बैठा हुआ, इत्थम ऐसा, विचिंत्यति सोच रहा था कि हा हंत हंत, हा हंत, अरे दुख है, अरे दुख की बात है, गज हाथी ने नलिनीम कमलनाल को उज्जहार उखाड़ दिया। फिर से देख लीजिए आप, रात्रि ही गमिष्यति, रात्रि व्यतीत हो जाएगी, सुप्रभातम भविष्यति, सुंदर सवेरा होगा, भास्मानु उदिष्यति, सूर्य उदित होगा, पंकजाली हसिष्यति, कमलों का समूह खिलेगा, दुरेफे भौरा, कोशगते कमल के कोश में बैठा हुआ, इत्थम विचिंतित ऐसा सोच रहा था कि उसी समय हा हंत हंत, अरे दुख है, दुख है, नलिनी गज हाथी ने नलिनी कमलनाल को उज्जहार उखाड़ दिया। क्लियर है? देखिए अगला लेसन, वीरह वीरेण पूज्यते, वीर के द्वारा वीर पूजा जाता है। एक वीर ही दूसरे वीर के विषय में सच सच सोचता है। जो वीर नहीं होता है वो किसी वीर के बारे में बढ़िया बात सोच ही नहीं सकता है। एक वीर का सम्मान एक वीर ही करता है। तो देखिए, वीरह वीरेण पूजते, वीरह वीर के द्वारा वीरेण पूजते, वीर पूजा जाता है। देखिए आगे, अस्थानम अस्थान, अलक्षेंद्रस्य सिकंदर का सैन्य शिविरम, सैनिक शिविर। ध्यान से देखिए, इस नाटक को आप, इस लेसन को आप प्ले भी कर सकते हैं। देखिए, अस्थानम अस्थान, अलक्षेंद्रस्य सिकंदर का सैन्य शिविरम, सैनिक शिविर। अलक्षेंद्र च आंभिक, सिकंदर और आंभिक आसीनो, आसन पर वर्तते, बैठे हुए हैं। वंदिनम पुरुराजम, बंदी पुरुराज को अग्रे कृत्वा, आगे करके, एकतः एक तरफ से, एक ओर से, यमन सेनापति, यमन सेनापति प्रविशति, प्रवेश करता है। देखिए आगे, सेनापति, सेनापति, विजयताम सम्राट, सम्राट विजयताम, सम्राट की जय हो, सम्राट विजयताम, सम्राट की जय हो। पुरुराज, पुरुराज कहता है, इस भारत वीरोपि, भारत वीर का भी, यमन राजम, यमन राज को अभिवादयते, प्रणाम हो। ध्यान से देखिए, पुरुराज कहता है कि एष भारत वीरोपि, यह भारत वीर भी यमन राजम, यमन राज को अभिवादयते, प्रणाम करता है। यह भारत वीर भी यमन राज को
प्रणाम करता है। आगे देखिए अलक्षेंद्रम, अलक्षेंद्र सिकंदर। साक्षेपम, साक्षेपम का मतलब व्यंग, व्यंग करते हुए कहता है अहो, अरे बंधन गतः, बंधन पर होने, बंधन में होने पर अपि भी आत्मानम स्वयं को वीर मन से पुर्राज, वीर मानते हो पुर्राज। ध्यान से देखिए अलक्षेंद्र सिकंदर साक्षेपम व्यंग करते हुए पुरुराज पर, पोरस पर व्यंग करते हुए कहता है कि अहो, अरे बंधन गतः, बंधन में होने पर अपि भी आत्मानम स्वयं को वीर मन से पुर्राज, वीर मानते हो पुर्राज। तो देखिए आपके पुर्राज ने कैसा करारा जवाब दिया है। पुर्राज कहता है यवनराज, हे यवनराज, सिंहस्तु सिंहेव, शेर तो शेर ही होता है, सिंह तो सिंह ही होता है। वने भवतु वा पंजरे वा, वने भवतु वन में हो, जंगल में हो, वा पंजरे या पिंजड़े में। कितना बढ़िया जवाब दिया है। देखिए फिर से, जब सिकंदर कहता है कि कैदी होने के बाद भी स्वयं को वीर मानते हो पुर्राज, उस पर आपके पुर्राज ने, पोरस ने क्या उत्तर दिया। यवनराज, हे यवनराज, सिंहस्तु सिंह एव, सिंह तो सिंह ही होता है, शेर तो शेर ही होता है। वने भवतु, वन में हो, वा अथवा पंजरे, पिंजड़े में। अलक्षेंद्र कहता है सिकंदर, किंतु पंजरस्थ सिंह, लेकिन पिंजड़े का सिंह, कैदी सिंह, किमपि पराक्रमते न, किमपि कोई भी पराक्रमते, पराक्रम न नहीं करता है। फिर से देखिए आप, किंतु लेकिन पंजरस्थ सिंह, पिंजड़े में बंद सिंह, पिंजड़े में बंद शेर, किमपि कोई भी पराक्रमते न, पराक्रम नहीं करता है। तो पुर्राज पुनः उत्तर देता है कि पराक्रमते, पराक्रम करता है यदि अवसरम लभते, यदि अवसर प्राप्त हो, यदि उसे अवसर मिले तो वह पराक्रम दिखा देगा। अभी एक शेर को जो पिंजड़े में बंद है, आप जब उसको बाहर कर दीजिए तो समझ में आ जाएगा कि उसका पराक्रम क्या है। क्योंकि पुर्राज बंधन में था। बहुत ही बढ़िया, एक तरह से बड़ा ही सटीक करारा जवाब दिया सिकंदर को। फिर से देखिए, पराक्रमते, पराक्रम करता है यदि अवसर लभते, यदि अवसर प्राप्त करता है। अपि च यवनराज, यवनराज अप च अपि, यवनराज और भी। आगे देखिए, बंधनम वापि मरणम, बंधनम बंधन हो, वापि अथवा मरणम मरण, बंधन हो अथवा मरण हो। जयो वापि पराजय, जय हो अथवा पराजय हो। वीर, वीर उभयत्र, दोनों परिस्थितियों में समो समान होता है। वीर भाव ही वीरता, वीर का भाव ही वीरता कहलाती है। फिर से देखिए आप, बंधनम बंधन हो, वापि अथवा मरणम मरण हो। जयो जय हो, वापि अथवा पराजय पराजय हो। बंधन हो अथवा मरण हो, जय हो अथवा पराजय हो। वीर, वीर उभयत्र, दोनों स्थितियों में समूह समान होता है। वीर भाव ही वीरता, वीर का भाव ही वीरता कहलाती है। ठीक है, आज बस इतना ही। नेक्स्ट डे।